चलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14। देखो क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ टू सब सिस्टम है, ए एंड बी। फास्ट टेस्टिंग प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर, मतलब टेस्ट कर रहे हैं उनको। तो उसमें जो जो चीजें गिवन दे रखी है वो मैं समझाता हूँ आपको एक एक करके। पहले गिवन देखो क्या कह रहा है। ये ए फेल्स, देखो ए फेल्स का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट या फिर बार, कैसे भी समझ लो। ये वैल्यू कितनी है, 0.2 है। अगर मुझे यहाँ पर केवल पी ए निकालना हो तो वैल्यू होगी 1 - पी ए बार, है ना। यानी 1 - 0.2 कितना बचेगा, 0.8 बचेगा। समझ गए। अब अगला सुनो, पी फेल्स अलोन। अब ये दो वर्ड अलग अलग है ना, पी फेल्स अलोन। पी फेल्स अलोन का मतलब होता है ए का इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो बी में नहीं है, बी के अलावा के साथ ए का कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं पी फेल्स अलोन। क्या बोलते हैं इसको। आगे पीछे लिख दिया थोड़ा सा, एक सेकंड इसको पहले लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आपको। सेकंड ये वाली जो कंडीशन है वो समझा रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये वैल्यू आपको दे रखी है 0.15। अब ध्यान देना, अब इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी होता है। इसका मतलब अगर मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊं तो ऐसे समझाऊंगा ये चीज। ए माइनस बी का मतलब है अगर ये ए और ये बी है ना, तो इस पार्ट को कहते हैं अपन ए माइनस बी। ए में से बी को माइनस कर देना। समझ गए ये वाली कंडीशन। तो 0.15 है इसका वैल्यू। और देखो क्या बोल रहा है, ए एंड बी फेल्स। क्या बोल रहा है, ए एंड बी फेल्स। अगली वाली कंडीशन के अंदर आपको दे रहा है 0.15। तो ए एंड बी फेल्स का मतलब क्या होगा, इधर देखो। ए एंड बी फेल्स, दोनों ही फेल्स बता दिए इसने। दोनों ही, दोनों का फेल्स बना देगा मतलब है दोनों फेल है। इसका मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का बार, इंटरसेक्शन फिर बी का बार। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ए यूनियन बी का बार। और ये वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 0.15। इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ, इससे मैं एक चीज पता कर सकता हूँ कि अगर मुझे यहाँ पर ए यूनियन बी निकालना है तो मुझे 1 में से माइनस करना है। भाई ये वाली चीज कैसे निकलती है, 1 - पी ए यूनियन बी के ऊपर बार ही तो निकलता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई बार वाली वैल्यू कैसे निकलती है अपने पास, बार वाली वैल्यू निकलती है 1 - ए यूनियन बी में से माइनस करने पर। इसको उधर भेज दो। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं, कैसे करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। यहाँ तक एक बार पॉज करो नोट करके, है ना। पॉज करके नोट करो। भाई मुझे पता है पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू होता है वो 1 - पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या फिर ये बार। 1 माइनस इसकी वैल्यू अभी भी पीछे अपन ने लिखी है, ये वैल्यू इसकी 0.15। कितना बच जाएगा आपके पास, 0.85 बचेगा क्या, 0.85 बच गया मेरे पास, वैल्यू बच गया। हाँ सर बच गया। और क्या वैल्यू बच गई है मेरे पास, यूनियन की वैल्यू निकल गई मेरे पास। हाँ ठीक है। अब मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई है, 85 80 90 100 यूनियन आ गया है मेरे पास। ठीक है, पी ए भी आ गया अपने पास। ओके गॉट इट। अब कौन सी वैल्यू बच गई है भाई अपने पास, यूनियन की वैल्यू आ गई है, पी ए प्लस पी बी है। ओके अब आ जाओ आप। अब देखो मैं और किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, पी ए यूनियन बी मतलब पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट हो गया मेरे पास। अब इस पार्ट को कैसे निकालेंगे देखो। अब अगर मैं ये वैल्यू यहां पर पुट करूं, यूनियन की वैल्यू पुट कर दूं, पी ए की वैल्यू पुट कर दूं जो कि मैंने पीछे लिखाई है, और इंटरसेक्शन पुट कर दूं, तो मैं पी बी भी निकाल सकता हूँ। बी की जरूरत क्यों है मुझे, यहाँ पर दिख रहा है बी की जरूरत पड़ेगी मुझे ना। तो मैं यहाँ पर पी बी निकाल, बट मेरे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ही नहीं है, तो मैं यूनियन के पार्ट से का यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा देखना, यूनियन के पार्ट को इधर देखो। समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा, क्यों लग रहा है। पी ए यूनियन बी का जो हम पार्ट लगा रहे हैं उसका मतलब होता है ए का यूनियन ए माइनस बी के साथ। वेन डायग्राम समझाऊं, दिस इज ए दिस इज बी। ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए वाला पार्ट का यूनियन ए माइनस बी वाले पार्ट के साथ, ए वाले पार्ट का माइनस ए का पार्ट बी माइनस ए के साथ यूनियन, है ना। अभी अपने जो पीछे वैल्यू निकाली थी देखो, ए माइनस बी की वैल्यू ये रही, ये अपन यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पी ए प्लस कर सकता हूँ वैल्यू, एक सेकंड कौन सी वैल्यू गलत लिख दी, एक मिनट। पी ए कैसे आ गया वापस यहाँ पर, ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए वाला पार्ट पूरा यूनियन ए माइनस बी। अच्छा ये वापस सेम पार्ट आ गया, सॉरी। वापस देखो, ए यूनियन बी का मतलब हो गया मुझे इसमें जो पार्ट लेना है, मैं इसकी जगह पी बी लिख सकता हूं प्लस
पी ए माइनस बी लिख सकते हो। देखो ए माइनस बी का मतलब होता है केवल ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट होता है ना, इसको ए माइनस बी कहते हैं। और पीबी का मतलब है पूरा ये वाला पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट, इन सबको दोनों को मिला के तो ये कहते हैं अपनी। और ये मैं लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे पीबी की नीड है। पीबी की नीड क्यों है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है पी हैज फेल्ड आ रहा है। अब ये वैल्यू हो गया 0.85। टीबी का वैल्यू अभी मेरे पास पता नहीं है, प्लस ए माइनस बी का वैल्यू पीछे देखो, ये रहा 0.15। 0.15 बी हैज अलोन, उधर भेज दूं। 0.85 माइनस 0.15 इक्वल्स टू पीबी। 0.85 में से 0.15 लेस करो, 5 में से बन गया 7, 0.70। ये पीबी आया आपके पास, क्या आया है, पीबी। अब मैं इससे पीबी डैश निकाल सकता हूँ। भाई मेरे पास पीबी आ गया है 0.70, तो पीबी डैश कितना होगा, डैश या बार कह लो, 1 माइनस पीबी कितना जाएगा, 0.30। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। यहाँ पर ये सारे वैल्यूज मैंने फाइंड कर लिया। अब देखो इसका फर्स्ट केस आपको क्लियरली दिखेगा, ए फेल्स, बी हैज फेल्ड। ए फेल निकालना है, बी हैज फेल्ड हो चुका है। उस वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपन, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ए पे बार बी पे बार, और इसको कैसे लिखते हैं, ए पे बार इंटरसेक्शन बी पे बार अपॉन पी बी पे बार। वैल्यू रख दो। ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट की वैल्यू हमने पीछे निकाली हुई है भाई, देखो ये रही 0.15, और इसकी वैल्यू अभी भी निकाली 0.30 बोलो या 0.3 बोलो। पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, कितना बच गया, 1/2 बच गया, सिंपल, 15 टू 30। सेकेंड पार्ट, बी हैज फेल्स अलोन, बी हैज फेल्स अलोन। अब देखना, सॉरी ए फेल्स अलोन है यार, ए फेल्स अलोन। अभी मैंने पहले बताया था आपको, ए फेल्स अलोन वाली कंडीशन कैसे निकलती है। ए फेल्स अलोन वाली कंडीशन निकालने के लिए मुझे सबसे पहले ए यूनियन बी लिखना पड़ेगा। अब ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो फॉर्मूला लिख सकता हूँ अपना वाला, और एक तरीका और है मेरे पास, क्या, या तो मैं यहाँ पर पी ए लिखूं प्लस पी बी माइनस ए लिखूं, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर आओ। पी ए यूनियन बी को मैं कैसे लिख रहा हूं इस बार, पी ए प्लस पी बी माइनस ए लिख रहा हूं मैं, वैसे ठीक है। और और इस वाली कंडीशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन ए पे डैश। अब देखो, अब देखो भाई, अब देखो वैल्यू, यूनियन की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, पीछे आ जाओ। कहाँ गई यूनियन की वैल्यू, फाइंड करी थी ना अपन ने यार, ये रही ना 0.85। पी ए का वैल्यू शुरू शुरू में था शायद, ये ए का वैल्यू था ना 0.8। इधर भेज दो 0.85 माइनस 0.8, पीछे जीरो मान सकते हो, 0.05 हो जाएगा आपके पास। 0.85 में से 0.8 जीरो लगा लो पीछे, 0.05। अब समझ में आया, दिस इज पी ए फेल्स अलोन वाली कंडीशन है। अगर वेन डायग्राम में समझाऊं ना मैं आपको, तो ये ऐसे है कंडीशन, दिस इज ए, दिस इज बी, बी इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन ए के अलावा, देखो ए है ये पूरा, इसके अलावा वाला पार्ट अगर मैं देखूं, इसके अलावा वाला पार्ट है ये पूरा। अब ए के अलावा वाला पार्ट मतलब कि ये पूरा पार्ट, बी वाला पार्ट मतलब ये वाला ही पार्ट, और इन दोनों का ही इंटरसेक्शन होता है ये, इन दोनों का ही इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन वाला पार्ट, दिस वन। आया कुछ समझ में। सो ये हुआ कंप्लीट, यानी केवल ये वाला पार्ट है, ध्यान रखना, केवल ये वाला ना, केवल ये वाला, केवल ये वाला, केवल ये वाला। सो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 14। ओके, ये सेकंड वाला पार्ट का आंसर आ गया है। फर्स्ट वाले का क्या आ रहा था, एक सेकंड, फर्स्ट वाले का हाफ आ रहा था, 0.5 भी लिख सकते हो। सो दिस इज कंप्लीट एग्जांपल 14। इससे रिलेटेड यहाँ तक में कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज 12.5 पर, तब तक के लिए गुड बाय।